चल रहे आम चुनाव के मौसम में न्यूज 18 इंडिया आपको एक एक सीट की रिपोर्ट दिखा रहा है। नवाबों की नगरी भोपाल में चुनाव का मिजाज जानने के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा देर रात पहुंचे पुराने शहर के चौक बाजार, जहां पार्टियों पर शहर के बाशिंदे सियासी गुफ्तगू करते नजर आए। दिन में चौक बाजार में दुकानें चलती हैं तो रात को दुकान बंद होकर पटिये सज जाते हैं। सियासी समीकरण बनाने बिगाड़ने में इनका बेहद अहम रोल होता है। जो बात जहां याद आए उसको वहीं पर लिख ले और पुराने किले पे डुबकी लगाई यार्ड क्लब पे निकले। भोपाल की रिवायत ऐसी है, पार्टियों के लोग भले ही हों, जब पटिये पे आते हैं तो अपने मन की बात खुलकर करते हैं। 24,000 लोगों का तो अकेला मेरा खानदान है। एक तरफा जिसके फेवर में वो वोटिंग हो जाती है। अरे का 24,000 ये क्या? मैं करूँगा हर 3 मिनट में बच्चा पैदा हो रहा है हमारे खानदान में। कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि वो एक एक महिला के खाते के अंदर 50-50 लाख रुपए डलवा देगी चुनाव के बाद। भोपाल में चुनाव का माहौल और माहौल का मिजाज लेने के लिए पुराने शहर की गलियों में इस वक्त हम हैं कि आखिर क्या चल रहा है भोपाल में, क्या सोच रहे हैं लोग। लेकिन भोपाल का जो पुराना शहर है उसकी अपना एक मिजाज है, उसमें अपना उसका एक कैरेक्टर है, चरित्र है। आप देखिए इस समय ये चौक बाजार है। चौक बाजार में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी चीज जो नवाबी दौर से भोपाल की पहचान है। नवाबी दौर से पहचान यानी आप समझ सकते हैं कि भोपाल का ये बहुत ही व्यस्त चौक बाजार, लेकिन इसकी पहचान थे भोपाल के पटिये। भोपाल के पटिये देखिए, जब दिन में यहाँ पर ये इतना व्यस्त बाजार होता है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन अब धीरे धीरे रात ढल रही है तो बाजार तो बंद हो गया, दुकानें बंद हो गई, लेकिन दुकानें बंद होने के बाद अब पटिये खुल गए। पटिये पे लोग बैठ गए और पटिये पर इधर उधर की बातें हो रही हैं। और चुनाव का मौसम है, जाहिर तौर पर इधर उधर की बातों में जो विषय होगा वो क्या होगा, चुनाव। तो भोपाल के पटियों पर तमाम, जिसे बतौलेबाजी भी कहते हैं, कि लोग आते हैं और आकर अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं और बातचीत में विषय अलग अलग होते हैं। तो क्या विषय है आज का? भोपाल के पटियों पे चौक के खासतौर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है इस वक्त, क्योंकि करंट जो टॉपिक चल रहा है पूरे भारत में, वो चुनाव पर चर्चा चल रही है। ये है अब्दुल्ला बतौलेबाज, बड़े मशहूर हैं। देखिए इनका नाम निकला तो लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई। तो क्या एक भोपाल के पटियों से मध्य प्रदेश की सरकार सत्ता में किसकी बनेगी, किसकी बिगड़ेगी, कौन सी सरकार गिराना है और कौन सी बनाना है, ये सारी चीजें यहाँ के पटियों पे डिसाइड हो जाती हैं चुनाव से पहले। सरकार बनाने का काम हम भोपाल के पटियेबाज करते हैं, बाद में ये लोग एमएलए, विधायक और सांसद बनते हैं, पहले भोपाल के पटियों पे डिसाइड हो जाता है। हम आपकी चर्चा में बीच में व्यवधान नहीं डालेंगे, आप अपनी चर्चा जारी रखो। आज क्या चर्चा चल रही है? चर्चा यही हम लोगों की चल रही है कि इस बार आलोक शर्मा जी को वॉक ओवर दे दिया है कांग्रेस ने, मतलब ये निर्विरोध जीत रहा है आलोक शर्मा जी, जो इस वक्त नहीं, उनकी तरफ से अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। अरे नहीं, कौन पहचान रहा है? इसी पे तो भोपालियों ने कहा है कि जो बात जहाँ याद आए उसको वहीं पर लिख ले, जो बात जहाँ याद आए उसको वहीं पर लिख ले और पुराने किले पे डुबकी लगाई यार्ड क्लब पे निकले। तो पुराने क्लब पे डुबकी लगाई और आगे यार्ड क्लब पे आगे निकले। अच्छा, तो आज की चर्चा चलने दो। हमारी चर्चा ये चल रही है कि भोपाल में इस वक्त चुनाव का माहौल है। और कल्लू भाई, कैसे चुनाव होते थे पहले? शंकर शर्मा जी को यही जीता थे। इसी पटिये पे बैठ के भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं, राष्ट्रपति के पद तक। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इसी महल्ले में रहते थे, इन्हीं पटियों पे आगे गोलियादाई का महल्ला है। जरा से बेच के लिए ट्रक पे चढ़ जाते। अरे साहब, भोपालियों का यकीन मानना, घरों पे नरम बिस्तरों पे फूलों की सेज पे नींद नहीं आती, बस चौक के पटिये याद आते हैं रात को 10 बजे के बाद। पटियों पे बैठे रहते हैं भोपाल के। सैनी साहब बताइए। चर्चा होती है। भोपाल के लोग दिन में सब सोते हैं ज्यादातर, बढ़िया मस्ती करके देखिए आप भोपाल की ऐसी छवि मत ले लेना
दिन में सब सोते हैं, दिन में ये सब लोग धंधा करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। खूब सोते हैं, भोपाल के लोग मस्त लोग हैं, खूब मेहनत चलते हैं, धंधे रात गिरान के बाद केंद्र प्रधान आखिरी आदमी जीता था कांग्रेस का। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी आई है, आज तक भारतीय जनता अच्छा, पार्टी एक चीज बताइए, जैसे हम वहाँ तक जाते हैं, आप थोड़ी सी कुछ ऐसी अपनी बतौलेबाजी की कोई ऐसी चीज जो हो, हम अभी आके आपसे सुनेंगे। आपका एक साथी साथ तैयार रखिएगा। तो क्या है साहब, ये जो बतौलेबाजी कर रहे हैं, आपके गले उतर रही क्या? बिल्कुल उतर रही है, तो भोपाल की रवायत है और जरूरी है ये भोपाल में, इसके बिना भोपाल चल नहीं सकता। भोपाल के पटिये से ही मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। तो ये भोपाल की रिवायत ऐसी है, पार्टियों के लोग भले ही हों, जब पटिये पे आते हैं तो अपने मन की बात खुलकर करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या किसी के हों। तो ये गलियां जो है ना, देखिए यहाँ आगे चल के भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का इस चौक बाजार से थोड़ा नीचे उतर के उनका भी यहाँ पर घर था, और इन्हीं पट्टियों पर बैठ के जो सियासी मसले, बड़े बड़े मसले तो यहाँ हल हो जाते हैं, लेकिन चुनाव का मसला भी हल करने की पटियेबाज कोशिश करते हैं। लेकिन शायद इन पटियेबाजों को पता नहीं है कि चुनाव का मसला तो वोट डाल के हल होगा। ये तो पता होना चाहिए ना आपको। अरे तो वोट डालने के लिए तो यहाँ हमारे यहाँ तो जो निकलते हैं 24,000 लोगों का तो अकेला मेरा खानदान है, एक तरफा जिसके फेवर में वो वोटिंग हो जाती है। अरे का 24,000, ये क्या? मैं कम नहीं करूँगा, कम नहीं करूँगा। कल्लू भाई गवाए, हर 3 मिनट में बच्चा पैदा हो रहा है हमारे खानदान में। कल्लू भाई हमारी 18 बच्चे, 16 बच्चे, एक ही बीवी से 22 बच्चे, 11 बहन भाई हमारे सगे, 74 उनके बच्चे। भैया कुछ भी कर लो, 24,000। 24,000 खानदान के। चुनाव का मसला तो वोट डलेगी, वोट डलेगी, उसके बाद उसके नतीजे आएंगे। 4 जून तक सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी बतौलेबाजी से मतलब ये बताइए, कोई समझ में नहीं आ रही बात। नहीं ना, उसमें तो टाइम पास करने के लिए ये पटिये उसी के लिए तो बनाए गए हैं। ये सारा माहौल जो पटियों के ऊपर बैठ के बनता है, तो पूरे गणित पटियों पे सेट होते हैं कि किस बात के भैया आपको यहाँ हो रहा है, क्लिंटन को भी हरवा देते हैं अमेरिका से। और हमारे कल्लू भाई फर्जी मतदान के माहिर हैं। कल्लू भाई 40 वोट अकेले डाल देते हैं, बुर्का पहन के। कल्लू भाई बुर्का पहन के। ये तो खुद हमारा साथ चलते, ये हमारे शोर। एक बतौलेबाजी की हमें एक बात पता है आपके बारे में। जी जी बताएं। हम सही बता देंगे, सब लोगों के सामने बता देंगे। नहीं बता दीजिए, आप लोग फरमाइए। क्या हुआ, क्या सुनिए आप, इनके अब्बा ने, इरशाद अली, इनके अब्बा ने पैसे लिए किसी से, जी जी, और तय हो गया कि 10% ब्याज पे, 10% ब्याज पे हर महीने तो हर महीने का लगेगा। ये तो जिंदगी में नहीं। अच्छा, और इनके अब्बा कहते थे कि उनकी गणित भी बहुत अच्छी थी। मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी। ठीक है, तो 1,000 रुपए लिए और 1 साल में 10% ब्याज, मासिक ब्याज के हिसाब से आपके अब्बा कितने पैसे वापस लौटाएंगे? अरे हाँ, ये तो कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ पता लगता है, लौटा ही नहीं। नवाब साहब ने ये कह दिया, वालिद साहब से हमारे कहने लगे कि साहब जिंदा शेर की खाल ला दीजिए पठान मियाँ। अब जिंदा शेर की खाल कोई मामूली बात है, वो हमारे खानदान वालों के अलावा कोई नहीं कर सकता था भोपाल में। चुनाचे मियाँ वालिद साहब गए जंगल में और मियाँ शेर को पकड़ा, उसकी दुम पकड़ी और मियाँ उसको सर की तरफ से मोजे की तरह पलट दिया। तो यकीन मानना नवाब साहब के कदमों में लाके पटक दी, तो वो सिरोही से लेके भोपाल तक की जमीनें और जागीरें, जिंदा शेर की खाल, जिंदा शेर की खाल। यही तो हमारे खानदान की बहादुरी के यही तो चर्चे थे, और लोग उसको फेकम फाकी कहने लगे। अरे वाह, आपकी रियासत ही नहीं थी, टोक रियासत लगती थी पहलवान। कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि वो एक एक महिला के खाते के अंदर 50-50 लाख रुपए डलवा देगी चुनाव के बाद, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ 15 लाख का कहा है, हमारे राहुल भैया ने कहा है कि हम 50-50 लाख डलवा देंगे। ये कब कहाँ बोला? अरे यही तो भोपाल में सुना था हम लोगों ने। राहुल गांधी ने बताया, जिसको ये मालूम है गुड़ गन्ने के खेत में लगता है। ये है भोपाल के पटिये, ये है भोपाल के बतौलेबाज, और ये भोपाल की दरअसल रवायत है। और इन बातों से जो रस निकलता है, वो रस चुनाव के मौसम में और मीठा हो जाता है जब बातें चुनाव से जुड़ी होती हैं। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।
मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। मुख्तार अंसारी की विस्रा रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक विस्रा रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि नहीं हुई। मुख्तार अंसारी की विस्रा रिपोर्ट न्यायिक टीम को सौंप दी गई है। मुख्तार के परिजनों ने जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, लेकिन अब विस्रा रिपोर्ट सामने आ गई और इसमें जहर देने की बात कहीं नहीं है। तो रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर यह है कि विस्रा रिपोर्ट मुख्तार अंसारी की सामने आ गई है और जो सूत्र है उनके हवाले से खबर आ रही है कि विस्रा रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि नहीं हुई है। जैसे कि आपको मालूम है, परिवार की तरफ से कहा गया था कि जेल में जहर दिया गया मुख्तार अंसारी को। मुख्तार की विस्रा रिपोर्ट अब न्यायिक टीम को सौंपी गई है। अमित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का रिपोर्ट है वो लखनऊ से अब न्यायिक जांच पहुंच गया है। मुख्तार अंसारी मामले में जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। जो जांच रिपोर्ट है वो इस वक्त न्यायिक जांच के पास पहुंच गई है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस तरह में ही से जहर की पुष्टि नहीं हुई। मुख्तार अंसारी आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही हम तक, लेकिन जो बात अमित सिंह कह रहे हैं कि जो परिवार की तरफ से कहा गया था कि जहर दिया गया जेल के अंदर, अब ये बात सामने आ गई। विस्रा रिपोर्ट चूंकि बाहर आई है और अब इसमें यह बात साफ हो गई है कि किसी तरह का कोई जहर नहीं दिया गया मुख्तार अंसारी को। तो लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल जारी है। प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रचार प्रसार में अब तेजी आ गई। पीएम मोदी कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो पर लगातार हमला बोल रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद कल अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने इशारों में राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कह दिया कि कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी और मकान है, उसकी जांच कराएंगे और जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उनके मुताबिक वे लोगों के घरों और एफडी के साथ साथ गाड़ियों पर भी नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से भी कहा कि सोने पर भी कांग्रेस की नजर है और महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीनने की फिराक में है कांग्रेस। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी स्पष्ट करें कि उनके मैनिफेस्टो में सर्वे की बात है या फिर नहीं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं